एक बार की बात है, सरजू टकला सेठ के यहाँ पे नौकरी करता था। वह इतना लजीज खाना बनाता था कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे और उसकी तारीफें करते ही रह जाते थे। अरे टकला सेठ, ये खाना तो बहुत लजीज बना है, कमाल है आपके ढाबे का भी। तो वह अपनी तारीफें सुन के बहुत खुश होता था। सब लोगों को सरजू के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता और वहां पर भीड़ लगी रहती थी। एक के बाद एक कस्टमर, सारा दिन लाइन ही नहीं टूटती थी। एक दिन एक लड़की उनके ढाबे पे आती है। वह बहुत ही ज़्यादा अमीर घर से थी। उसका नाम कोमल था। टकला सेठ उसे कहता है कि अरे बेटा कोमल, तू यहाँ पे। तो वह कहती है कि कोई लजीज सा खाना लगा दीजिए, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तभी सरजू खाना लेके आता है और कोमल का हाथ दाल पे लग जाता है और वह दाल उसके कपड़ों पर जा गिरती है। लेकिन वह अपनी गलती तो देखती नहीं है और सरजू पर भड़क उठती है और उसे धमकाने लग जाती है। तभी टकला सेठ उनका झगड़ा देखकर बोलता है, अबे सरजू, तेरे को दिखता नहीं है क्या? बेटी के कपड़ों पे तूने दाल गिरा दी। तो वह उसे नौकरी से निकालने की बात करता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। सरजू के कहने पर भी वह उसे नहीं रखता और कोमल कहती है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी। सरजू वहाँ से चला जाता है, दिन भर नौकरी ढूंढता, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। थक हार कर घर आ जाता। उसकी माँ उसको देखकर बहुत चिंतित थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसके बेटे को अच्छा सा काम मिल जाए और हमारे घर का गुजारा हो जाए। सरजू सारा दिन सुबह निकलता और शाम तक काम ढूंढता। एक दिन वह जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बाबा दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वह बाबा बर्फ की सीलियों के ऊपर बैठ के खाना बना रहे थे। सरजू हैरान हो जाता है कि आग के नीचे भी बर्फ पिघल नहीं रही थी। वह यह चमत्कार देखकर उन बाबा के पास जाकर उनसे पूछता है, नमस्कार बाबा, आप ये कैसे कर रहे हैं? ये बर्फ पिघल क्यों नहीं रही है और आप इसके ऊपर बैठ कैसे सकते हैं? वह बाबा उसे खाना बनाने के लिए कहता है। सरजू कहता है कि मैं खाना तो बना दूंगा, लेकिन मुझे यह जानना है कि यह बर्फ क्यों नहीं पिघल रही है। बाबा सरजू को बताते हैं कि यह बर्फ तब तक नहीं पिघलेगी जब तक वह उसे आदेश नहीं दे देते इसको पिघलने का। वह कहते हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है और इस पर बैठना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तुम भी आकर बैठ सकते हो। सरजू को सही में ठंडक का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह ठंडी ज़मीन पे बैठा है। वह बहुत चंभित हो जाता है और मन में सोचता है कि अगर मुझे ऐसी बर्फ मिल जाए तो मैं उस बर्फ से अपना एक ढाबा खोल लूं और उसे अच्छे से चलाऊं और लोगों को गर्मी भी ना लगे। बाबा उससे पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन वह नहीं बताता। वह बाबा को बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना के खिलाता है और बाबा खुश हो जाते हैं। सरजू के मन की बात बाबा को पता चल जाती है और वह उसे कहते हैं कि तुम्हें बर्फ का ढाबा बनाना है ना। सरजू हैरान हो जाता है और कहता है कि बाबा, आपको ये बात कैसे पता चली? तो वह कहते हैं कि मैं हिमलोक से आया हूँ और मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं वहीं पे रहता हूँ और सबके मन की बात को पढ़ लेता हूँ। वह उसे कुछ दाने निकाल के देते हैं और कहते हैं ये बर्फ के जादुई दाने हैं, जहाँ पर भी तुम्हें जगह ठीक लगे वहाँ पर तुम इनको डाल देना और तुम्हारा ढाबा बन करके तैयार हो जाएगा और यह कभी पिघलाने से भी नहीं पिघलेगा। तो वह अपने घर के पास ही उन दानों को डाल देता है और बर्फ की सीलियाँ बनने लगती हैं और देखते ही देखते बहुत सुंदर ढाबा बनकर तैयार हो जाता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, अब तो तेरा ढाबा बहुत अच्छे से चलेगा और दोनों खुश हो जाते हैं। वह कहता है ढाबा तो बन गया माँ, लेकिन सामान कहाँ से लाऊं? तो वह कहती है कि अच्छे टाइम में मैंने कुछ सोना जमा किया था, वह बेच के तू सामान ले आ। वह बहुत अच्छे से ढाबा चलाता है और लोगों को काफ़ी पसंद आता है। खाना तो लजीज वह बनाता ही था। वहाँ ढाबे की ठंडक में लोगों को गर्मी का एहसास भी नहीं होता और सब तारीफें करते रह जाते हैं। उधर टकला सेठ का ढाबा बिल्कुल खाली हो जाता है। सब बर्फ के ढाबे में जा रहे थे। इस चीज को देख के टकला सेठ बहुत दुखी होता है। वह मन ही मन
सरजू से ईर्ष्या करने लगता है और अपने गुंडों को बुलवाता है उसका ढाबा खराब करने के लिए। वह उन्हें आदेश देता है कि इतना गर्म पानी लेके जाओ कि वह बर्फ का ढाबा वहीं पर ढेर हो जाए। तो वह ऐसा ही करते हैं। जैसे ही रात होती है तो उसके गुंडे बर्फ का गर्म टैंकर लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और जा करके बर्फ के ढाबे पे धुआंधार बारिश करते हैं। लेकिन वह देखते हैं कि यह ढाबा तो टस से मस नहीं हो रहा है। वह हार जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। टकला सेठ को जब पता चलता है तो वह हैरान हो जाता है। तभी उसकी दुकान पर एक आदमी आता है और वह उसे आकर के कहता है कि एक शहर में प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें शहर जो भी हिस्सा लेगा और जिसका भी खाना ज़्यादा लजीज मिलेगा उसको ही 50 टिफिन का ऑर्डर हर रोज मिलेगा। तो टकला सेठ खुश हो जाता है और सरजू से बदला लेने की छोड़ के उस कंपटीशन में जीतने की प्लानिंग करने लगता है। उस कंपटीशन में शहर के बड़े बड़े ढाबे वाले ने हिस्सा लिया था, सरजू भी उनमें से एक था। टकला सेठ मन में कहता है इस सरजू को तो अब मैं हरा के ही रहूँगा और इससे ज़्यादा टेस्टी खाना बनाऊँगा। लेकिन उसकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही बुरी थी। सरजू इस कंपटीशन में भी जीत जाता है और उसको सारा ऑर्डर मिल जाता है। वह दिन रात मेहनत करता और बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल वह खोल लेता है। वही लड़की कोमल एक बार उसके पास आती है और कहती है कि मुझे आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता था और मैंने आपसे बदतमीजी की। वह माफ़ी मांगती है और कहती है कि वह उसे पसंद करती है। तभी सरजू की माँ आती है और कहती है अगर बेटा तू उस दिन वह चीज़ नहीं करती तो यह उस ढाबे पर छोटा सा नौकर बन के ही रह जाता और इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। अब तो तेरी शादी इससे करवाए ही देंगे। दोनों की शादी हो जाती है और बहुत खुशी से रहने